आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनका एक विवादित बयान सामने आया है जिससे साफ समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है और आखिर संजय सिंह किस प्रकार की सोच रखते हैं। दरअसल एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सारे आम आदमी पार्टी के जो राज थे वो खोल दिए और ये बताया कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो वीडियो में है क्या। दरअसल हाल ही में जब लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, इस दौरान आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपनी बात कह रहे थे जब वो सदन में जी राम जी बिल पास होने को लेकर सवाल खड़े करते हैं। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से जी राम जी बिल पास करने की बात कही जा रही थी और इसी का विरोध वो कर रहे थे जब वो सदन में कहते हैं कि जी राम जी बिल पास कर सरकार ऐतिहासिक भूल करने जा रही है। आखिरकार भगवान श्री राम के नाम पर और कितने गुनाह छुपाएगी ये सरकार, इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इसके बाद वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शायद ना किसी ने कभी सुना होगा और ना ही कभी कोई सुनना चाहेगा। दरअसल संजय सिंह ये कहते हैं कि राम के नाम, दरअसल वो जी राम जी ये जो बिल पास कर रही थी सरकार, इसको लेकर वो कह रहे थे कि राम जी के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना हराम में भी राम लिखा होता है। अब ये बयान सामने आने के बाद में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है और किस तरीके से खुले आम, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उसी सदन में भगवान श्री राम का अपमान करते नजर आ रहे हैं संजय सिंह। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि आखिर राजनेताओं को हो क्या क्या है। अपने वोट बैंक के लिए क्या किसी भी धर्म का अपमान कर सकते हैं? क्या भगवान श्री राम का अपमान करने से भी बाज नहीं आएंगे, जबकि खुद उसी धर्म से होने के बावजूद भी वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये संजय सिंह वही है जो कि सदन के बाहर एक मीडिया से बातचीत के दौरान वो एक बयान देते हैं और एक कुछ ऐसा कह जाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। दरअसल जिस तरीके से सदन में उन्होंने कहा कि राम, जैसे कि चरित्र में राम होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा होता है। इस बयान के बाद में संजय सिंह का एक और पुराना क्लिप जो है, पुराना जो वीडियो है सदन के बाहर का, वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें संजय सिंह ये कहते नजर आते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब ये बोलते हुए नजर आते हैं संजय सिंह। अब इस जो हाल ही में जो वीडियो वायरल हो रहा है श्री राम को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया था उसे और इस पुरानी क्लिप को जोड़कर देखा जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि आखिर संजय सिंह की जो असली सोच है, असली विचार जो है, वो खुले तौर पर सामने आ रहे हैं, यानी कि भगवान श्री राम का अपमान किया जा रहा है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ इसी तरीके की हरकत की थी जब अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने की बात कही गई थी और इसी दौरान वो एक बयान देते हैं। दरअसल जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, एक बड़ी रैली, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान वो अपनी नानी की बात कहते हैं और ये बताते हैं जनता को कि मैंने अपनी नानी से कहा कि नानी अब तो तुम खुश होगी क्योंकि अयोध्या में अब राम मंदिर बनेगा। तो उनकी नानी ये कहती है कि अरे बेटा, मेरे प्रभु श्री राम किसी की मस्जिद तोड़कर वहां पर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकते। ये बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था। ये किस लिए था? वोट बैंक को हासिल करने के लिए। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम का मंदिर बनता है और भगवान श्री राम की जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं वो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इसी दौरान अरविंद केजरीवाल भी पहुंच जाते हैं। जी हाँ, अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचते हैं। तब उनसे पूछा जाता है कि अब आपकी नानी को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि अब तो आप खुद भी दर्शन करने आ रहे हैं। मतलब ये अरविंद केजरीवाल वही है जो भगवान श्री राम का, उनके मंदिर का विरोध कर रहे थे। लेकिन वहीं जब वक्त पलटा और दिल्ली चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तब उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को याद आया कि नहीं, ये गलत है और उसके बाद में वो सीधे पहुंच जाते अयोध्या, जहां पर भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं। अब ये बताता है कि किस तरीके से राजनेता कभी अपनी राजनीति चमकाने के लिए
एक खासे अच्छे खासे वोट बैंक के लिए किस तरीके से भगवान का अपमान करते हैं। लेकिन वहीं पर जब दूसरी ओर उन्हें एहसास होता है कि इससे तो हमारा वोट बैंक खिसक रहा है या हमें हार का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके बाद में वो खुद पहुंच जाते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और ये घटना यही बताती है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी सिचुएशन के हिसाब से, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि इनकी विचारधारा हमेशा वक्त के साथ, चुनाव के साथ, चुनाव के परिणामों के साथ में बदलती रहती है। और यही हमें दिल्ली चुनाव में भी देखने को मिला। हालांकि अगर हम बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने इस तरीके की कोई हरकत की हो। इससे पहले भी संजय सिंह कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे साफ नजर आता है कि किस तरीके से वो सनातन धर्म का अपमान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सड़क से लेकर सदन तक जब जमकर संजय सिंह के इस बयान से हंगामा हुआ, तो अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं और खुद को भगवान श्री राम और हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं। लेकिन वही भक्त अपने कानों पर, अपनी आंखों पर हाथ रखकर क्यों बैठा है? क्या उस भक्त को संजय सिंह का ये बयान सुनाई नहीं दे रहा? क्या उस भक्त को संजय सिंह का ये जो बयान है, ये जो वीडियो है, क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है? जिस पर जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल एक्शन ले। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल एक्शन लेंगे? सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसकी विचारधारा वक्त के साथ, चुनाव के साथ, चुनाव के परिणामों के साथ में हमेशा बदलते नजर आती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी की ही क्यों बात करें, अगर हम विपक्ष के पार्टियों की बात करें, जिसमें हाल ही में जो टीएमसी विधायक है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके सबसे करीबी नेता मदन मित्रा, ये विधायक है, टीएमसी विधायक, और उनका भी एक बयान, विवादित बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम तो मुसलमान है। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि अगर वो कहते हैं कि भगवान श्री राम हिंदू है तो मुझे साबित करके दिखाए, सबूत दिखाए कि वो हिंदू है, प्रूफ करके दिखाए। तो इस तरीके के बयान लगातार देते नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये सभी हिंदू धर्म से आते हैं, सनातनी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की राजनीति क्या इन्हें शोभा देती है? क्या का राजनीति के अंदर धर्म का प्रयोग करना या भगवान श्री राम का प्रयोग करना ठीक है? सवाल इस पर भी खड़ा होता है। फिलहाल लगातार इस प्रकार के बयान हमेशा जारी होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि नेताओं पर कब तक इसी तरीके से ये बयान देते रहेंगे और हम चुप्पी साधे रहेंगे? सवाल इस पर भी खड़ा होता है, क्योंकि एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन इस तरीके के लगातार बयान बढ़ते जा रहे हैं। और आजकल तो मीडिया के सामने ही कहा जाता था, लेकिन जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, सबसे बड़ा सदन कहा जाता है, उस सदन में इस तरीके से बयान देना, इस तरीके से भगवान श्री राम का अपमान करना क्या सही है? सवाल इस पर भी खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।